हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्वारंटीन लर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक्सेल के एक सिंपल येट पावरफुल टूल के बारे में जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। स्टार्टिंग में जब एक्सेल लोग यूज़ करना शुरू करते हैं तो उनको इस टूल के बारे में नहीं पता होता है, तो कई बार उनका क्या होता है, इस वजह से काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं ये टूल है क्या चीज़। तो ये टूल आपको होम टैब में यहाँ कट, कॉपी और उसके नीचे फॉर्मेट पेंटर के नाम से मिल जाता है। तो इसके लोकेशन से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये करता क्या होगा। कई बार क्या होता है कि आप एक्सेल में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या पावर पॉइंट में किसी दूसरी जगह से कॉपी पेस्ट करते हैं, कट पेस्ट करते हैं। क्या कॉपी पेस्ट करते हैं वो या तो नंबर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर भी एक तरीके का वही टूल है। इसमें क्या होता है कि जो टेक्स्ट की या जो नंबर्स की जो पूरी फॉर्मेटिंग होती है वो एक जगह से उठा के हम दूसरी जगह डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में ये मंथली बजट का डेटा सेट ले रखा था, तो उसी के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि अब क्या है कि यहाँ जो परसेंटेज लिखा है इसमें अभी हमने फॉर्मेटिंग करी नहीं है। फिर यहाँ के भी कुछ नंबर्स जो हैं इसमें फॉर्मेटिंग नहीं है। तो यदि मैं इसको फॉर्मेटिंग करना चाहूँ, जैसे बैकग्राउंड फिल करना चाहूँ, इस टेक्स्ट का शेप, इस टेक्स्ट का स्टाइल बदलना चाहूँ, तो मैं एक तो डायरेक्टली यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है, इन सब के अकॉर्डिंग इसको करना है। तो एक क्या हो सकता है कि मैं इन सब में पहले देखूं कि इनकी स्टाइल क्या थी, यहाँ पे होम टैब में फ़ॉन्ट में जाके देखूं कि इसके बैकग्राउंड फिल में कौन सा कलर था और इसकी टेक्स्ट स्टाइल क्या थी, ये बोल्ड था, इटैलिक था, अंडरलाइन था। दूसरा क्या होता है कि हम फॉर्मेट पेंटर यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर के लिए कुछ नहीं करना है, बस जिसकी भी फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करनी है उसको क्लिक करें, फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और वो रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट कर लें जिस पे आपको वो फॉर्मेटिंग लगानी है। तो मुझे इन सभी सेल्स पे लगानी है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और ये उसी फॉर्मेट का हो जाएगा जिसकी फॉर्मेटिंग हमने कॉपी करी है। तो मैं नीचे वालों का भी कर देता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक किया, फिर मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और मैं इस पे क्लिक कर दिया। फिर मुझे परसेंट का इस टोटल के जैसे करना है, तो मैं टोटल पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और परसेंट पे क्लिक कर दिया। तो ये फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई। तो अब ये तो एक छोटा सा डेटा सेट था, तो इसकी उतनी इम्पोर्टेंस आपको समझ में नहीं आ रही होगी। बट जब बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है तो इसमें अक्सर कई बार लोगों का काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है फॉर्मेटिंग करने में। तो फॉर्मेट पेंटर इसी काम को आसान बनाने के लिए किया गया है। अब देखिए, अब क्या है कि जैसे इस ये क्वार्टर, अ, ये एक क्वार्टर वन का जनवरी, फरवरी, मार्च, ये क्वार्टर वन होता है, तो इसका मंथली बजट है। इसी तरीके से ये 2020 के सेकेंड क्वार्टर का है। तो आप आपके बॉस क्या चाहते हैं कि दोनों की फॉर्मेटिंग सेम हो। तो एक तरीका तो हो सकता है कि आप पर्टिकुलर सेल में जाएं, उसकी फॉर्मेटिंग देखें और फिर वहां अप्लाई करें। दूसरा तरीका और इफ़ेक्टिव तरीका क्या है कि आप फॉर्मेट पेंटर यूज़ करें। तो आप क्या चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, तो आप बस यहाँ पे क्लिक करें, फॉर्मेट पेंट, फिर पेंटर पे क्लिक करें और रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट कर लें। ऑलराइट, फिर मैं इस अब इसकी फॉर्मेटिंग को भी कॉपी करनी है, तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट कर लें, तो हो जाएगा। तो ये काफ़ी एक सिंपल बट इफ़ेक्टिव टूल था जिससे आप का काम बहुत आसान हो जाएगा। अ, जब भी कोई फॉर्मेट पेंटर सीख लेता है तो थोड़ा सा बेटर एक्सेल प्रोग्रामर हो जाता है, क्योंकि बिगिनर्स में जब लोग एक्सेल चलाना सीखते हैं तो उनको इस बारे में
पता नहीं होता है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं कुछ ऐसे ही टिप्स आपको दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।